शहर की रोशनियां नीचे टिमटिमा रही थीं, शहरी सपनों का एक खूबसूरत नजारा। हर कोने में बत्तियां चमक रही थीं, मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। ऋतिक और आशना खामोशी से चल रहे थे। ठंडी रात की हवा उनके आसपास एक राज की तरह बह रही थी। उनके कदमों की आवाज भी जैसे इस रात की खामोशी में खो गई थी। वे अभी अभी ऋतिक की बुक लॉन्च से आए थे। एक ऐसी रात जो चमकती कैमरों और दिल से दी गई बधाइयों से भरी थी। हर कोई ऋतिक की तारीफ कर रहा था और आशना गर्व से मुस्कुरा रही थी। फिर भी इस खुशी के माहौल में भी उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अनकहा सवाल उनके बीच मंडरा रहा हो। अरे वो फैन भी क्या था ना, है ना? उसकी बातें कितनी मजेदार थीं। आशना की हंसी धीमी थी, मानो हिचकिचा रही हो, जब ऋतिक ने एक फैन के साथ हुई एक मजेदार घटना के बारे में बताया। उसकी हंसी में एक हल्की सी उदासी थी। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। वह एक हफ्ते में लंदन जा रहा था। यह बात उनके बीच एक भारी बोझ की तरह थी। यह दूरी उनके रिश्ते पर एक सवालिया निशान की तरह थी। जैसे जैसे वे आशना की बिल्डिंग के पास पहुंच रहे थे, उनके कदम धीमे होते गए, मानो वे इस पल को और लंबा खींचना चाहते हों। दूर से आती ट्रैफिक की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। इस सन्नाटे में उनकी खामोशी और भी गहरी हो गई थी। ऋतिक एक टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट के नीचे रुक गया, जिसकी नारंगी रोशनी सड़क पर लंबी परछाइयां बना रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने आशना की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। तो आशना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि क्या होने वाला है। अनकहा सवाल उनके बीच हवा में लटक रहा था। कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ उनका रिश्ता हमेशा से हंसी, सपनों और अनकहे वादों से भरा रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा से ही अपनी मर्जी से रहती है। लंदन एक बहुत बड़ा मौका है ऋतिक, ये तुम्हारा सपना है। उसकी उंगलियां उसके पर्स के स्ट्रैप से खेल रही थी, एक ऐसी आदत जो उसे खुद नहीं पता थी कि उसमें है। ऋतिक का हाथ बढ़ा, उसकी उंगलियां उसके हाथों को छू गईं। उस स्पर्श ने उसे करंट सा लगा, उनके बीच के कनेक्शन की याद दिला दी। उसने दूर देखा। उसकी नजर दूर शहर की रोशनियों पर टिकी हुई थी। हमारा क्या होगा आशना? उसकी आवाज भावुक थी, भारी थी। आशना की सांस रुक गई। वह अपने अंदर उठ रहे भावों के तूफान को कैसे बयां करती। उसे खोने का डर, उसके सपनों को पूरा करते देखने की खुशी और उनके भविष्य की अनिश्चितता। मुझे नहीं पता ऋतिक। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। लेक्चर हॉल उत्साह से भरा हुआ था। ऋतिक अपने पुराने कॉलेज में एक मेहमान लेक्चरर के रूप में पोडियम पर खड़ा था। उसकी नजर सामने बैठे उत्सुक चेहरों पर थी। सालों बीत गए थे जब वह आखिरी बार इस हॉल में खड़ा हुआ था। एक छात्र जो साहित्य और जिंदगी की पेचीदगियों को समझ रहा था, वह मुस्कुराया। पुरानी यादें ताजा हो गईं। इन्हीं दीवारों के बीच उसकी पहली बार आशना से मुलाकात हुई थी। देर रात तक साथ पढ़ाई करना, भरी कक्षाओं में चोरी छिपे एक दूसरे को देखना और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किए वादे, इन सब के बीच उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। प्यार एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसमें भावनाओं का एक समंदर समा हुआ है। प्यार है। वह रुक गया। उसके दिमाग में आशना की यादें छा गई। उसकी जोरदार हंसी, उसकी शरारत से भरी आंखें, उसके हाथ की गर्माहट। सालों ने ऋतिक और आशना दोनों पर अपना जादू दिखाया था। समय ने उनके जीवन को अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया था, लेकिन उनकी यादें अभी भी ताजा थीं। वह एक सफल लेखक, जिसके शब्द लाखों लोगों के दिलों को छूते थे। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी थीं और उसके लेखन ने उसे एक अलग पहचान दिलाई थी। और वह एक मशहूर फोटोग्राफर, जिसके कैमरे में दुनिया की खूबसूरती कैद होती थी। उसकी तस्वीरें कला की दुनिया में एक मिसाल बन चुकी थी। फिर भी अपनी अपनी सफलताओं के बावजूद उनका एक हिस्सा अभी भी दिल्ली की उस ठंडी रात पर अधूरी बातचीत से जुड़ा हुआ था। वह रात जब उन्होंने अपने दिल की बातें अधूरी छोड़ दी थी। नसीब को कुछ और ही मंजूर था। ऋतिक के नए बुक लॉन्च दिल्ली में होने वाला था और आशना, जो अब एक मशहूर फोटोग्राफर थी, को इस इवेंट को कवर करने के लिए बुलाया गया था। यह एक संयोग था या शायद किस्मत का खेल। जैसे ही उनकी नजरें भीड़ भाड़ वाले उस कमरे में मिली, सालों का फासला मिट गया।
उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो कभी उनके दिलों को जोड़ती थी। उसके सीने में वही जानी पहचानी धड़कन, उसकी मुस्कान जो अभी भी उसकी दुनिया रोशन कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदला ही न हो। उनकी मुस्कान में वही पुरानी मिठास थी। हवा में अनकहे जज्बात खुल गए जब उन्होंने एक दूसरे का नम्रता से अभिवादन किया। उनके हाथ मिलते ही जैसे समय थम गया हो। सालों ने उन्हें बदल दिया होगा, उन्हें खुद के ही अलग अलग रूपों में ढाल दिया होगा, लेकिन उनका कनेक्शन, उनके साझा इतिहास का वो एहसास अभी भी जिंदा था। उनके बीच की वो पुरानी समझदारी और प्यार अभी भी कायम था। सेक्शन 5 बुक लॉन्च एक सक्सेस स्टोरी बुक। लॉन्च एक धमाकेदार सफलता रही। कैमरे चमक रहे थे, पत्रकार तेजी से लिख रहे थे और चारों तरफ उत्साह था। ऋतिक अपनी खूबसूरती और बातचीत से सबका मन मोह लेते हुए भीड़ में से आसानी से गुजर रहे थे। उनकी नजरें एक जानी पहचानी सूरत की तलाश में थी। उन्होंने आशना को रिफ्रेशमेंट टेबल के पास देखा, जो अपने कैमरे से इवेंट के खास पलों को कैद कर रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनके बाल उनके कंधों पर बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने जरा रुकेगा बोलकर एक बातचीत से खुद को अलग किया और आशना की तरफ बढ़े। बधाई हो ऋतिक, किताब बहुत शानदार लग रही है। धन्यवाद आशना, तुम्हारे बिना यहाँ मजा नहीं आता। जैसे ही इवेंट खत्म होने को आया, ऋतिक खुद को आशना की तरफ खींचा हुआ पाते हैं। वे बालकनी में खड़े थे। नीचे मखमली आसमान के नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थी। हवा में अनकहे शब्द थे। सालों से दबे हुए जज्बात उनके बीच एक दीवार सी बना रहे थे। आशना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह रुक गए, हिम्मत जुटाई। उस रात मेरे लंदन जाने से पहले वह रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ें। उस रात की याद उनके होठों पर आया, वो अधूरा इजहार अभी भी उनके जहन में ताजा था। वह उनकी दोस्ती खराब करने से, उनके भविष्य को दांव पर लगाने से इतना डरते थे कि उन्होंने उसे चले जाने दिया। अचानक बॉलरूम से एक जानी पहचानी धुन आई, एक ऐसा गाना जो उनके कॉलेज के दिनों का थीम सॉन्ग हुआ करता था। आशना की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। ये वो गाना था जिस पर उन्होंने अपने कॉलेज फेयरवेल में साथ डांस किया था। उनके कदम एक लय में चल रहे थे। उनके दिल बिछड़ने के दर्द से भरे हुए थे। क्या मुझे इस गाने पर आपके साथ डांस करने की इजाजत है? उन्होंने पूछा। उनकी आंखें नीचे टिमटिमाती शहर की रोशनियों की तरह चमक रही थी। आशना एक पल के लिए हिचकिचाई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उनके हाथ मिले, सालों पीछे छूट गए। उनका स्पर्श उन्हें उनकी धड़कन जितना ही पहचान लग रहा था। वे बिना किसी ही कठिनाई के साथ हिल रहे थे। उनके कदम एक लय में थे, जैसे बीच में कोई वक्त ही न बीता हो। वह उन्हें उनकी कार तक छोड़ने आए। उनके कदमों की आवाज खामोश सड़क पर गूंज रही थी। उनके बीच चुप्पी थी, जो आरामदायक भी थी और अनकहे जज्बातों से भरी भी। जैसे ही गाने की आखिरी धुन धीमी हुई, ऋतिक और आशना खुद को एक दूसरे के करीब पाते हैं। उनके हाथ अभी भी एक दूसरे में गुथे हुए थे। आशना, मुझे पता है बहुत वक्त हो गया है और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वह एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुक गए, जिसकी मध्यम रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वह रुक गए, सही शब्दों की तलाश में। वह अपने अफसोस, अपनी चाहत, अपने प्यार को कैसे बयां करते जो कभी कम नहीं हुआ था। मानो इशारा करते हुए आसमान से बारिश शुरू हो गई। एक हल्की सी बारिश जो पूरे शहर को भिगो रही थी। हर बूंद मानो एक नई कहानी कह रही थी, एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। ऋतिक और आशना वहीं खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। बारिश उनके आसपास की दुनिया को धुंधला कर रही थी। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी, मानो सब कुछ सही हो जाएगा। ये नजारा बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था। बारिश में किया गया इजहार, खुले भाव, एक नई शुरुआत का वादा। हर बूंद उनके प्यार की गहराई को और भी बढ़ा रही थी। आशना, मैं बड़ा बेवकूफ था जो तुम्हें इतने साल पहले जाने दिया। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी और अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। आई लव यू, आई ऑलवेज हैव, और मैं हमेशा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आशना की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बारिश की बूंदों में मिल गए। उन आंसुओं में दर्द भी था और खुशी भी, एक नई उम्मीद की झलक भी। ऋतिक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया। वह बोली। उसकी आवाज भावुक थी। उसकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों झलक रहे थे।
उसने उनकी आंखों में देखा, उसका दिल प्यार और थोड़े से दुख से भरा हुआ था। वह जानती थी कि यह पल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। यह एक ऐसा पल था जो वे दोनों कभी नहीं भूल सकते। कोई बात नहीं आशना, हम बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हैं। हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और यह कहते हुए वह झुके और उन्हें चूमा। यह चुंबन उनके प्यार की गहराई को दर्शा रहा था। एक ऐसा चुंबन जो सालों से दबी चाहत, एक और मौका और एक ऐसे प्यार की कहानी बयां करता था जो वक्त के थपेड़ों को सहते हुए और भी मजबूत हो गया था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। बारिश होती रही जो बीते हुए कल के दर्द को बहा ले गई और एक ऐसे भविष्य का वादा कर गई जो प्यार, हंसी और साथ रहने की खुशी से भरा होगा। यह बारिश उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई,